एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी ने घर में एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। एक दिन तोता सेठ जी से पूछता है, सेठ जी आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले, मैं सत्संग में ज्ञान सुनने जाता हूँ। फिर तोता सेठ जी से कहता है, सेठ जी संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा? फिर सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज हमारे घर में एक तोता है, उसने पूछा है कि वो आजाद कब होगा। ये सुनते ही संत जी बेहोश होकर गिर गए। अरे अरे ये देखो संत संत जी जी को को क्या क्या हो हुआ? गया। ये क्या क्या हो हुआ गया संत संत जी जी को? को? सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी संत ने क्या कहा। सेठ जी कहते हैं कि तेरे तो किस्मत ही खराब है, जो तेरी आजादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। अगले दिन सेठ जी ने देखा कि तोता पिंजरे में गिरा पड़ा हुआ है। सेठ जी ने उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकाला तो वह उड़ गया। तभी सेठानी बोली, सत्संग में नहीं जाना है, क्या देर हो रही है? फिर सेठ और सेठानी सत्संग में पहुंचते हैं। संत सेठ से पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, महाराज वो तो आज सुबह सुबह अपने पिंजरे में जानबूझकर बेहोश हो गया था। मैंने जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोहमाया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो जो बिना सत्संग में आए ही मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गया। दोस्तों, हम सब सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सिर्फ उन बातों को पसंद करता है जिसमें हमारा स्वार्थ होता है। जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए, झूठ और अहंकार को नहीं।